हम लोग जो बनाने के लिए जा रहे हैं इसमें कई सारा इक्वेशन ऐसा आएगा जिसका 4 रूट्स मिलेगा, मतलब x का 4 वैल्यू आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन जिसका लीनियर रूट मिलेगा। हम तेरे को सीधा सीधी सिखाने का जा रहे हैं स्टैंडर्ड अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करने, स्टैंडर्ड अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करने को। अगर तुम बोलेगा ये किस चैप्टर के अंदर है तो है ये क्वाड्रेटिक के अंदर है, लेकिन यहां सीख के जो तुमको काम करने को मिलेगा वो काम खाली क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा, ये हर चैप्टर में आएगा। तो हम तेरे को क्या करने सिखाने जा रहे भाई, अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करने से बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर कोई हमको ऐसे लिख के दे दे, ये एक सॉल्वेबल इक्वेशन है, अरे रुक जाओ और मत कुछ लिखो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेरा बात समझा कि हम क्या सिखाने जा रहे हैं? इट डज नॉट बिलोंग टू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का चैप्टर है, लेकिन इसमें दो से ज्यादा भी रूट मिलेगा, दो से कम भी मिलेगा। स्टार्ट कर रहे के क्वेश्चन, स्टार्टिंग का तुमको देख के लगेगा ये तो हमको आता है, जो कि सही बात है। उसके बाद तुमको लगेगा नहीं आता है, तो हम सिखाएंगे। सबसे पहला ये इक्वेशन, वेरी गुड, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। जो ये लिखा है यही उसका ऋषि 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। जो इजी वाला दिखाएंगे उसको इग्नोरेंस के साथ नहीं देखेगा, ये सबको आता है, हमको पता है, लेकिन अब स्टार्ट यहीं से हो रहा है तो हम इसी को बनाएंगे ना। हम आगे का तरफ इसको स्टैंडर्ड में लेके जाएंगे और काफी स्टैंडर्ड में लेके जाएंगे, काफी टेंशन लगता है काफी, लेकिन स्टार्ट यहीं से हो रहा है तो इसको देखना पड़ेगा। तो ये अगर हम बोल दिए ए, तो ये होगा 1/a इज इक्वल टू 4, 1 a कट गया, ए स्क्वायर कट गया, 1 इज इक्वल टू 4/, कोई दिक्कत है किसी को? क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर लेके चला है ए स्क्वायर -4a प्लस, बोलाया। ये हो गया एक तरीका। श्रीधर आचार्य से फैक्टराइज कर लेंगे, श्रीधर आचार्य से फैक्टराइज कर लेंगे। क्यों? इसलिए बिकॉज जो लिखा हुआ है इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको श्रीधर आचार्य से सॉल्व कर लेंगे। बोल, बात समझ में आ गया? सेकेंड, इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए ये वाला चीज को हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, जिसमें हम लोग को ये फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस, एंड दूसरा इसी का फॉर्मूला अगर बीच में माइनस होगा तो आ गया। चलो यहां से सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये भी इजी होगा। 10th में बच्चा लोग को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो उन लोग को लगता है ये बहुत कठिन है, ये भी बहुत अच्छा है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्या लिखा है देखिए, एलसीएम ले लिए, x प्लस 2/x -2, प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाले का, अरे हाँ या ना, माइनस वाला कटेगा तो प्लस वाले का इक्वल टू, ये वाला हम किस लिए लिखे हैं, ये वाला हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, रुक जा भाई 1 मिनट, बनाओ तो इसको कंप्लीट करके। ये वाला देख ले, इसका फॉर्मूला क्या होगा बोल तो 2a स्क्वायर प्लस, सॉरी a स्क्वायर प्लस, जिसमें a का काम x स्क्वायर कर रहा है लेकिन b का काम आया क्या, आइए होगा a प्लस बी, a माइनस बी, आ गया। कंप्लीट कर दिया जिससे इसको, इससे ज्यादा इजी होगा ये इस क्वेश्चन के लिए। हम लोग को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, इसीलिए बचपन में 10th क्लास में इसको लेट करके करते हैं, फॉर्मूला याद रहे बहुत ज्यादा इजी होगा, जल्दी कर।
जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ। कुछ नहीं कर, खाली लिख दे, आंसर आ जाएगा। खाली लिख दे, आंसर आ जाएगा। लिख देगा, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x² माइनस 4 इंटू 2 8। इसको यहां लेके चला, माइनस x², इसको वहां लेके चल जाओ। x² इज इक्वल टू प्लस माइनस √12, √12 को बोलते हैं 2 √12 है ना, 2 इंटू 3 होगा। तो जो हम इसमें दिखाना चाह रहे थे, देख जानबूझ के ये वाला लिखे, जब भी ना ऊपर में जो लिखा है नीचे में जो लिखा है उसी का ऑपोजिट रेसिप्रोकल साइन यहाँ लिखा है। चाहे प्लस बीच में लिखा हो चाहे माइनस बीच में लिखा हो, दोनों में से कुछ भी होगा, गारंटी ये दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। मेरा बात समझा क्या? तो ये वाला पता है हम लोग को फॉर्मूला ठीक से याद नहीं रहता, नहीं तो ना अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये लेट से ज्यादा इजी होगा। ये लेट से ज्यादा इजी को बोलाया क्या? इसमें भैया बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई कुछ करने का है नहीं। सेकंड क्वेश्चन, रुक जाओ, लो देख के लग रहा है इंडेसिस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको बोल दें ये 3 का पावर x लिखा है, वेरी गुड, मेरे को आवाज आ गया, 1/3 का पावर इंडेसिस भाई। कोई भी चीज अगर ऊपर में नेगेटिव पावर का साथ रहेगा तो नीचे आके लेट कर ले इसको, 3 का पावर x को ये लेट कर ले, तो ये होगा बाबू a, ये होगा 1/a इज इक्वल टू, आया क्या 1, एलसीएम हो गया ये, 1 से a कटेगा तो ये होगा a², a से a कटेगा तो ये होगा 1 इज इक्वल टू, क्रॉस करो लेफ्ट लेके चलाओ, a² प्लस में 2 है उस पार में, -2a प्लस इक्वल टू, क्लियर है क्या? 1 से कितना बनाना है 2, अरे वो सब काहे करेगा, देखना a², 1² बीच में होगा 2ab। ये जो हम लिख रहे हैं एकदम बेगाली का लाइन लिख रहे हैं, अगर इतना को देख के ही तू समझ जाएगा कि ये a-1 का होल स्क्वायर है, a-1 का, तो हमको ये लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। और अगर समझ गया है देख के तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो भी, देख क्या लिखा है a-b का इक्वल टू 0, ऊपर भेज दो रूट को, a-1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, a को कहा लिखती है 3 का पावर इक्वल टू 1, क्या हम 1 को लिख सकते हैं 3 का पावर 0? अरे 1 किसी भी टर्म का पावर, आंसर इज x इक्वल टू, दिखाया क्या? मतलब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन लेकिन इंडेसिस का हेल्प लेके कर, किसका हेल्प लेके? इंडेसिस का। ये भी वही क्वेश्चन है, देखो 2 का पावर x लिखा है, इंडेसिस आता है ना, कोई भी चीज पावर अगर ऐड में रहेगा तो उसको हम इनटू में ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 का पावर x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, बोल हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे इसको हम बोल सकते हैं 2 का पावर 2x, बोल समझा क्या? अरे 2 का पावर 2 है ये, उसका मतलब है x इक्वल टू r। अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 का पावर x, ये हो गया 2, प्लस इसको हम बोल सकते हैं 2 का पावर x का पूरा इंडेसिस इक्वल टू 2 का पावर x को लेट कर ले a, तो ये पता क्या होगा 2a प्लस a का इक्वल टू, लेफ्ट लेके चला। तो फिर से मेरा भाई मेरा बात को समझ ले,
हम जो सीखने जा रहे हैं, इट इज नॉट अ चैप्टर, ये कोई चैप्टर से इसका लेना देना नहीं है ये क्वाड्रेटिक का अंदर, इसका लेना देना किसी चैप्टर से नहीं है। यहाँ पे तेरे को अभी स्टार्ट हुआ है, तेरे को इजी लग रहा है तो इजी, ये अभी और ऊपर तक जाएगा। अलग अलग इक्वेशन को अलग अलग वे में सॉल्व करने को हम सीखने जा रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन पहला वाला बनाए, ये एक जनरल क्वेश्चन था जो क्लास 10 का था, बस इसको हम बनाने का अप्रोच चेंज किया, हम लेट वाला भी एक अप्रोच लिख के छोड़ दिए। ऊपर में जो है नीचे में वही है, ऊपर में जो है नीचे में वही है, दोनों बस सेम साइन के साथ, सॉरी सेम वैल्यू के साथ, लेकिन रेसिप्रोकल कर गया है। तो बचपन में जब पढ़ते थे इसको ए लिखते थे, इसको बी, सॉरी इसको 1/, याद है, भूल गया, याद है, हम बोल रहे हैं ऐसे मत बना। जब भी ऐसा टर्म रहेगा एलसीएम ले लिया करना हमेशा, गारंटी, गारंटी। नीचे में a प्लस बी, ए माइनस बी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x प्लस 3 होता तो यहाँ x माइनस 3 होता, और ऊपर में या तो प्लस होगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा, और अगर माइनस होगा तो क्या लगेगा, 4ab लगेगा। मतलब वो दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा, लगेगा कब, जब ऊपर में कोई ऐसा क्वेश्चन हो और नीचे में ऐसा हो। मेरा भाई बात को समझ, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, और न्यूमरेटर में या तो 4ab लगेगा जब माइनस होगा, या तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा। मतलब तेरे को क्या बोले, समझा? अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो लेट करने का अप्रोच छोड़ दो, उसको एलसीएम ले लो, उसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। नीचे में लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में लगेगा या तो 4ab या फिर 2a स्क्वायर माइनस। पूरा समझना है क्या? सेकेंड टाइप, जहां पे हम लोग इंडेसिस का यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंट जिसको बोलते थे बचपन में। अगर कोई चीज ऐसे करके लिखा है सेम बेस, सेम बेस इंटू में है, तो पावर का होगा ऐड। अबे अगर इंटू में रहेगा तो ऐड करेगा, ऐड करके रहेगा तो इंटू में नहीं लिखेगा, ऐड करके रहेगा तो इंटू में, वही तो कर रहे हैं भाई। यहां पे नेगेटिव था तो इसको नीचे भेज दिए पॉजिटिव बनाने के लिए, अनुमति हमको इंडेसिस ही देता है। और यहां पर इसको तोड़ के लिखे 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, इसको हम लिख दिए 2 का पावर x का होल स्क्वायर, 2 का पावर x को लेट किए तो ये होगा 2a, ये होगा x स्क्वायर विच इज a स्क्वायर, और ये होगा 8। सबको इधर लेके चला, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना। इसका फैक्टर क्या होगा भाई, 4, और निकाल के देखना -2 आएगा, निकाल के देखना 2 आएगा। देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके आगे कभी बोले नहीं है, आज से फैक्टर सिखा दे डायरेक्ट कैसे लिखाता है, और आज से डायरेक्ट ही लिखेंगे, तुम भी डायरेक्ट लिखने का अप्रोच लिखो। तुमको 2 से कितना बनाना है, फैक्टर क्या होगा, 2 - 1, 2 माइनस, अरे मेरा भाई 2 - 1 अगर फैक्टर लिखेगा तो ये तो भैया प्लस में 1 ना बन जाएगा, तो इसका फैक्टर 2 - 1 पे होगा, लेकिन 2 माइनस में होगा और 1 प्लस में होगा। मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 2 - 1, लेकिन 2 नेगेटिव 1। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, 2 से कितना बनाना है, 1, फैक्टर क्या होगा 2 - 1, लेकिन इस बार 2 - 1 2 प्लस में होगा, 1 माइनस में होगा। बोल समझा? जो भी आएगा, जो भी आएगा फैक्टर, इसको सोचेगा हम उस पार भेज रहे हैं, तो ये उस पार जाके क्या हो जाएगा, -2, ये उस पार जाके क्या हो जाएगा, और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा उससे डिवाइड मार देना, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा उससे। मतलब जो बचपन में मिडिल टर्म खेलता था, ये सब खेलने का कोई चीज ही नहीं है। ये देखेगा आंसर लिखा जाएगा, देखेगा आंसर लिखा जाएगा, बस फैक्टर को पहचान ले मेरा भाई। 2 से 1 बनाना है, फैक्टर क्या होगा 2 - 1, बोल हाँ या ना। लेकिन 2 - 1 में तुमको -1 चाहिए बचा हुआ, तो -2 होगा +1 होगा, इसको उस पार भेज दे, इसको उस पार भेज दे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दो, हो गया। इसका x का दो वैल्यू जो होगा, एक को 1 होगा, एक को -1, एक को 1 होगा, एक को -1 होगा। कुछ नहीं करना, जो फैक्टर है उसका साइन को सजा लेना है, और साइन को सजा के फैक्टर को अज्यूम करना कि हम उस पार भेज रहे हैं,
उस पर भेजने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से ले भाई 6 × 25 30, 30 से कितना बनाना है 13, क्या होगा फैक्टर 15 - 2 क्या होगा 15 - 2 15 ये होगा 15 - 2 क्योंकि हमको -13 बनाना है कितना बनाना है अब इमेजिन करिए उधर चल गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यही होगा इसका आंसर एक तो 3 होगा एक तो -2 होगा 5 होगा एक तो 3 होगा और अगर यहां पे प्लस होता यहाँ पे प्लस होता फैक्टर क्या होगा इसका 30 से 13 बनाना है 15 - 2 होता 15 ऊपर भेज दो -15 ऊपर भेज दो 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता 5x² ले भाई इस बार 30 से 13 बनाना है लेकिन प्लस करके बनाना है फैक्टर क्या होगा 10 + 3 होगा 10 + 3 होगा 10 हो गया 10 + 3 दोनों प्लस में रहेगा तभी +13 बनेगा ऊपर ऊपर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ तो द रिजल्ट इज बोल समझ में आया क्या कि अगर हम मन में फैक्टर जोड़ लेंगे साइन उसका मन में जोड़ लेंगे वो जो करता है ना इससे कॉमन लिए उससे कॉमन लिए इसको ही किया इधर की और के कुछ नहीं करना होगा एक बार में आंसर लिख सकते हैं एक बार में आंसर लिख सकते हैं उसके लिए मन में फैक्टर आना चाहिए और फैक्टर वगैरह नहीं आता है भाई अभी इनिशियल डेज है हम भाई देखते हैं हमको समझ में नहीं आता बच्चा लोग का आधा लोग अभी आराम करते थे अबे अभी सबसे पीक टाइम है पकड़ने का पढ़ाई अगर 11 में थे साइंस ले लिया मैथ ले लिया है तो इस सबसे पीक आवर चल रहा है कि दिन रात पढ़ कि बेसिक फंडा क्लियर हो जाए एक बार सारा सब्जेक्ट एकदम बलवान जैसा आएगा ना बलवान जवान जैसा फिर पढ़ाई नहीं पकड़ पाएगा फिर पीछे लैग बिहाइंड होते चल जाएगा ये सबसे ज्यादा पढ़ने वाला टाइम है अभी मेरे को कई लोग भैया मैसेज करता है फोन करता है कि रिजल्ट निकलेगा तब फिर हम पढ़ने आए तो वो सबका तो हम भैया रिप्लाई भी नहीं करते क्योंकि हमको पता है वो सब आदमी में कंसिडर ही नहीं करते हम उस सबको तो अब आदमी में जिसको कंसिडर नहीं करते उसको हम क्या रिप्लाई करें क्या रिप्लाई करेंगे अभी सबसे पीक आवर है पढ़ाई का तुमको फैक्टर निकालने में दिक्कत होता है जाओ जाके क्लास 10 का बुक का किताब निकालो और जाके जितना फैक्टराइजेशन पढ़ना है जाके पढ़ो समझ में आया कि नहीं आया तुमको ये फैक्टर ही नहीं समझ में आ रहा फैक्टर कहां से आ रहा है जाके हर दिन फैक्टर बना नहीं तो हम लोग इसको कभी भी लिख के नहीं बना रहे होंगे ये लिख के बनाने का चीज ही नहीं है तो लिख के क्या बनाएंगे क्या लिखा है देख वहां पे क्या लिखा है देख वहां पे 30 से कितना बनाना है क्या करके तो 30 से 13 बनाएंगे माइनस करके कैसे बनेगा 15 - 2 अब 15 - 2 अगर ते लिख देगा तो +13 ना बच जाएगा रे भाई तेरे को -13 चाहिए मतलब ये 15 होगा आया ऊपर कंसिडर किए 15 नीचे ऊपर कंसिडर किए 2 तो इसका फैक्टर निकाल के क्या करेगा ये इसका आंसर होगा लास्ट बार अब हम आगे बढ़ेंगे और वही बात तुम फैक्टर अभी भी नहीं समझ पा रहा है वो फैक्टर नहीं समझ पाएगा नहीं चलेगा फैक्टर समझ में आना ही चाहिए एकदम आना चाहिए जोड़ मन में 90 से देखिए कितना बनाना है 90 से देखिए कितना बनाना है 90 से देखिए कितना बनाना है वेरी गुड 45 + 2 सही बात 45 + 2 कितना होगा 47 सही बात है -47 चाहिए हाँ -47 - 2 होगा -47 तभी तो जाके तुमको मिलेगा -40 -40 अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया आया रे भाई तो अब देख ले इसका फैक्टर हो गया ये इसको उस पर भेज 45 इसको उस पर भेज दो डिवाइड मार एक तो आंसर होगा 9/2 बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ चलो अब हम लोग फिर से पीछे आ जाए क्या लिखा है देखें यहाँ पे देख ले भाई यहाँ पे क्या लिखा होगा कैसे लिखे देख लिखा हुआ था a² + 2a - 8 बोल हाँ या ना a² + 2a - 8 8 से कितना बनाना दो फैक्टर होगा 4 - 2 बोल हाँ या ना
अरे हाँ या ना, पक्का तो। अगर यहाँ पे पता -2 होता तो फैक्टर 2 - 4 - 2 तो होता, लेकिन 4 अब 2, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सही है, इसको उस पर भेजेंगे -4 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको उस पर भेजेंगे 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों में 1 है। बोल पूरा अच्छे से क्लियर हुआ। अब आगे देख ए का वैल्यू क्या था, ए का लिख किया था 2 का पावर, 2 का पावर, अपना दिमाग में सोच के देख लेना। दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं बना है, दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं बना है जिसको 2 का पावर में लिख के हम -4 ला दें। 2 का पावर में अगर 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का पावर में -2 लिखेंगे तो क्या होगा, बोल तो ये 1 बाय माइनस कभी नहीं आएगा, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन। दूसरा 2 का पावर एक्स, एक रीजन वाले से माइनस देखने जाए, हाँ एक रीजन वाले से माइनस को नहीं नहीं नहीं, एक्सपोनेंशियल में कभी नेगेटिव नहीं आता। 2 का पावर एक्स इक्वल टू 2, 2 को लिख दिया 2 का पावर 1, तो एक्स इक्वल टू, तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो देख लो, यू कैन सॉल्व द इक्वेशन, यू कैन सॉल्व द इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लिए, किसका हेल्प लिए, एक्सपोनेंशियल का, इंडेक्सिस का हेल्प लिए। बहुत बार हो सकता है इसका क्वेश्चन। तो ले मेरा भाई, इसको अगर हम हिंट देंगे तो सॉल्व करके अगर दिखा पाएगा तो दिखा मेरे को, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे बोल हाँ या ना, क्या इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकंड खाली, एक लाइन देख लो, लिख सकते हैं, अरे बोल हाँ या ना, पक्का। 5 का क्यूब 126, सही है। इसको लेट करो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। हो गया इसको। हाँ बोलो, कैसे, हाँ हाँ एकदम वैसे करेगा, मैं एमसीक्यू नहीं बना रहे ना, कई सारे में तुम देख के नहीं पकड़ पाएगा, तो तुमको ट्रेडिशनली सॉल्व करने आना चाहिए। देख ट्रिक जो होता है ना वो कहीं पे जाके रुक जाता है, लेकिन जो तुमको उसको सॉल्व करने का जो तुम्हारा स्पीड है वो कहीं नहीं रुकेगा, समझा क्या। वो हम लोग जब एमसीक्यू बनाते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहला काम ही करके ऑप्शन लेके ट्राई, सबसे पहला ऑप्शन। अगर क्या होगा, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, दो और, वेरी गुड, स्पीड में बनाओ जल्दी से एकदम। सर दो और, माइनस को इसको ये बोल देगा तो ये हो जाएगा 5 है, इसको ये बोल देंगे तो ये होगा 25/126, एलसीएम ये ए से ए कटेगा 5a², ए से ए कटेगा तो 25, 126 क्रॉस किए, 5a², अच्छा 5 कॉमन लेके तो पुनः 5a² प्लस 25, 126 है, 5a² 126 है प्लस 25, सही है। 125 से 126 बनाना है, ये होगा इसका फैक्टर, देख लो आ रहा है क्या, ये इसका फैक्टर आएगा। सॉल्व मारो, सॉल्व मारो, ये निकालो, सॉल्व मारो, ये निकालो, स्पीड में निकालो। 125/5, आपका बात जिंदगी में मिडिल टर्म आप फैक्टराइज नहीं करेगा। ये नहीं है 5 का पावर एक्स, 5 का पावर एक्स, और ये 5 का पावर -1, बेस दोनों का सेम, पावर इक्वल, आंसर आएगा 2 और -1,
देखो आया, आ गया आंसर, देख लो आएगा 2 और -1। अरे गधी, अभी तो सिखाए मिडिल टर्म नहीं कर, अभी सिखाए अभी मिडिल टर्म कर रही है, मिडिल टर्म नहीं करो, उसमें भी गलती कर रही है। ये 126 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 124 आ जाएगा। रुक जाओ, बोल हो गया सब, कहिए जल्दी, देख आ गया आंसर। न्यू टाइप क्वेश्चन, रुक जाओ, देख फ्रैक्शन में पावर मिल गया, देख ले इधर पे आया आंसर देखा, फ्रैक्शन में पावर मिल गया, पगला मत हो जाएगा। एक में 2/3 लिखा है, एक में 1/3 लिखा है। इंडेक्सिस भैया को, अलजेब्रा भैया को याद करेगा। देख सच बात लिखा होगा कि झूठ बात लिखा होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 2 2/3 हो जाएगा, जो है वही तो लिखा हुआ है। हो गया भाई, वो क्वाड्रेटिक ही दे रहा है। दिस इज ए स्क्वायर, ए आया, 2 से कितना बनाना है, क्या करके, कैसा वाला, माइनस वाला, तो 2 - 1 अगर लिखेगा तो फैक्टर सही है, लेकिन इससे 1 बच जाएगा, -1 के लिए 2 को माइनस करो, अभी आया। अब भैया इसको उस पर भेज दे, तो 2 बन जाएगा, इसको उस पर भेज दे तो माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दिए, ये दोनों एक का वैल्यू होगा, एक्स का थोड़ी होगा, a = 2 होगा और a = माइनस, आया अच्छा से, बोलो बोलो बोलो, a इज वेरी गुड, x का पावर, साथ में a इज, साथ में बोल, किसी को कोई प्रॉब्लम, हमको x का 1/3 चाहिए कि x चाहिए, x चाहिए, इसका 1/3 काटना है, कोई भी चीज का 1/3 काटने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड कर देना, 1/3 काटने के लिए लेफ्ट करेंगे तो फिर से वही बात बोलने जा रहे हैं, x = 8, जो हम सिखा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, इससे कोई चैप्टर का लेना देना नहीं है। हम तेरे को बता रहे हैं कि कोई चैप्टर तू पढ़ रहा है और हटात करके वो तो अलग टाइप का इक्वेशन आ गया जिसको पहले नहीं देखा है, तो उसका जितना भी पॉसिबल अलग अलग टाइप का इक्वेशन तुमको दिख सकता है व्हाइल सॉल्विंग अदर क्वेश्चन, वो यहाँ पे हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप का काका अलग अलग इक्वेशन आ सकता है। बोल बात समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? तो यहाँ पर हम कहा किए भैया, फ्रैक्शनल पावर से डील किए, पता तेरे को दिखाया है वो इनडायरेक्टली, तेरे को पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रहा है, क्या दे रहा है, बस से 1/3 में लेट कर ले भाई, x का 1/3 को लेट कर ले भाई, जैसे x का 1/3 को लेट करेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बोलो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देख अब ये वाला है, हटा दे रहे हैं, इसको हम बता चुके थे और कई लोग बना भी चुका है, फिर भी बता दे रहे क्योंकि उस समय वीडियो ऑन नहीं था, तो एक बार और बता दे रहे। देख मेरा भाई, ध्यान से देख, बातचीत नहीं, ध्यान से देख, ध्यान से देख, जो लिखा है मेरा भाई, जो लिखा है मेरा भाई, ऊपर वाला तो क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों में सेम में बना ले, हम इसको बना के दिखा रहे, x² - 5x + 7 का होल स्क्वायर माइनस x², x के साथ 3 तो -3x, x के साथ 2 तो -2x, -3 -2 मिलके -2 -3 मिलकर सही बात इक्वल टू, आया क्या? देखिए क्या इतना सेम नहीं आया, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, ऊपर में भैया लिख के दे दिया था, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, समझ में आया? इसमें तो और भैया मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब ऊपर वाला ज्यादा इजी है, लेकिन इतना हम पहले से जानते थे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा समथिंग आएगा ही आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ले भाई, इसको बोल दिए ए, तो ये क्या होगा बोल, a + 7 का माइनस a + 1 2 से डिवाइड करो। इसको, हाँ भेज दे रहे हो, सही है, सही है,
अरे भाई ये a प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया a प्लस 6 माइनस आया, एक्सपैंड कीजिए, a स्क्वायर 2ab 14a b स्क्वायर माइनस में a माइनस में 6 माइनस में 1 इक्वल टू 0, a स्क्वायर 14a माइनस a 13a 49 से 7 गया 42, 49 से 7 गया तो अब तू खुद से देख ले मेरा भाई, वेरी गुड, 7 प्लस 6 मत लिखो, इसको उस पार भी भेज दो, -6 -7 भैया डिवाइड नहीं दीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, हुआ नहीं यहाँ पे, क्या है यहाँ पे भाई, आज से हम किसी को मिडिल टर्म एकदम नहीं देखना चाहते कि वो फैक्टराइज करके आइदर और कर रहा है, ये के बाद इधर आंसर लिख देगा सीधा, चाहे कहीं पे भी कुछ भी बना रहा है। एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस +7 इक्वल टू एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6 से 5 बनाना है प्लस करके, अरे 6 से 5 बनाना है प्लस करके तो 3 + 2 होगा, लेकिन तेरे को -5 चाहिए, -3 उस पार 3 उस पार 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दो, नहीं होगा क्योंकि वो 1 है, ये बुलाया। और ये वाला तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं, अब ना एगो आदत बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, कभी भी कोई इक्वेशन अगर ना मिडिल टर्म नहीं हो रहा है तो श्रीधर आचार्य मत लगाने दो, मन में उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया करो, मन में उसका डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट सब कुछ सुना ना भाई 10th क्लास में, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होगा तो उसका रियल रूट होगा ही नहीं, तो उसको हम सॉल्व क्यों करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट उसका नेगेटिव है कि पॉजिटिव, इसके लिए लिखने का क्या जरूरत है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस बी का काम कौन कर रहा है -5 बी स्क्वायर माइनस 4 ac 25 माइनस 28, समझ गया, नो सॉल्यूशन। और अगर ज्यादा अच्छा से बोले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अभी पढ़े नहीं है ना, नो रियल सॉल्यूशन, नो मतलब ये वाला जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका सॉल्यूशन आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, उसमें आई आता है, आई क्या होता है बाद में बताएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो इसका रियल रूट नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट इसका अभी भी आएगा, मतलब द आंसर वुड नॉट बी लाइक 2 3 -2 -5 -6 नो, द आंसर वुड बी लाइक 2i 3i -2i/3 -4i/3, i का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में बताएंगे, तो इसका नो रियल रूट्स, इसका नो सॉल्यूशन, लेकिन कैसा वाला, तो इसका नो सॉल्यूशन से बेटर है ना, इसको लिख देते नो रियल सॉल्यूशन, नो, अभी समझा क्या, तो अगर कोई कभी फैक्टराइज नहीं होगा तो श्रीधर आचार्य लगाने से आगे उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेगा, वो भी मन में, वो भी मन में, बोल बात समझा, हम बार बार तेरे को बोल रहे हैं मेरा भाई, तेरे को स्पीड लाना ही पड़ेगा, स्पीड लाने के लिए तेरे को जो मेहनत करना है, जो घर में पढ़ना पढ़, जो मेहनत करना, जो भैया करना है कर, अभी भी तेरे को अगर फैक्टराइजेशन पे 2 + 5 होगा कि 3 + 1 होगा, इसमें भी दिक्कत होता है, 9 क्लास का बुक निकाल के बना, एकदम निकाल के बना, समझ में आया, देख यूट्यूब में जो टीचर आता है ना, वो जब पढ़ाने के लिए लाइव आता है, वो भाई एकदम ऐसा ही बात खाली तेरे को बोल के जाता है जो तेरे को प्लीज करता है, तो लोग देखिएगा कि अगर ऑनलाइन भी कोई टीचर लोग पढ़ाता है ना, तो जब लोग आके लाइव पढ़ाता है यूट्यूब पे, तो उन लोग का बोलने का जो सैलरी होता है, और उन लोग जब अपना खुद का ही कोर्स में पढ़ाता है पेड बैच में अंदर में, देखिएगा उन लोग का अलग सैलरी रहता है, क्योंकि उसको तुमको अपना स्टूडेंट कंसिडर करता है, तो स्टूडेंट कंसिडर करता है तो तेरे को हार्श वर्ड बोलता है, यूट्यूब में लोग हार्श वर्ड बहुत कम बोलते हैं, मतलब कि बहुत बेसिक कैलकुलेशन में बहुत तकलीफ झेल रहा है, तो भैया बहुत हद तक चांस है कि 6 महीना बाद तुम्हारा पढ़ाई और अच्छा नहीं हो रहा, खराब हो रहा, समझ में आया, सही बात है, तो भैया उसको ओवरकम कैसे करेंगे, उसको ओवरकम वैसे करेंगे, जो भैया 10th में बहुत मेहनत करके अपना बेस अच्छा बनाया है, स्टार्टिंग का 4-5 महीना उसका 5 डबल उससे ज्यादा मेहनत कर लो, स्टार्टिंग का 4-5 महीना उसका 5 डबल मेहनत कर लो, वो अगर घर में किताब निकाल के 5 घंटा पढ़ रहा है रोज, तो तुम भैया जाके 15 घंटा पढ़ लो, मेरा बात समझा क्या, तो बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आना चाहिए, कि हम भैया फैक्टराइज खोजने के लिए
90 से 47 कैसे बनेगा, हम ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है, ये बहुत गलत चीज है, ये दिमाग में हो जाना चाहिए। कोई नंबर ऊपर लिखा है, नीचे लिखा हुआ है, और फिर 2 से उसको काट रहा है, 2 से उसको काट रहा है, भाई इसमें मतलब कुछ बोलने का ही नहीं है। तेरा पहला अप्रोच होना चाहिए कि एक बार में खेला खत्म हो जाए, एक बार में खेला खत्म हो जाएगा। 18 का स्क्वायर लिखा हुआ ऊपर, 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये देखते ही पकड़ा जाना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? तो उसको 2 से 3 से 5 से काट रहा है, वो सब नहीं चलेगा। क्लियर है? तो भैया नहीं भी याद किया 9 में कोई बात नहीं है, जाके अभी याद कर लो, 25 तक स्क्वायर कर लो, 15 तक चुप कर लो, टेबल कम से कम 20 तक थोड़ा सा उसको रिफ्लेक्स मेमोरी में बना लो, नहीं तो दिक्कत होगा। दिक्कत को अवॉइड करने का एक ही इलाज है, मेहनत ज्यादा करो थोड़ा से। चलो आ जाओ, लीजिए भैया, x 1 2 3 4, देखिएगा 4 को x मल्टीप्लाई और x का पावर 4 जाने वाला है, x का पावर 4 जाने वाला है, नहीं भेजेंगे। दो दो जन का पेयर करेंगे, दो दो जन का, लेकिन किन दोनों जन का पेयर करेंगे? जिन दोनों का नंबर जोड़ के सेम होता है। ई दोनों को एक साथ भेजेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो 0, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 5 8, नहीं चलेगा ये पेयर। इसके साथ कुछ नहीं है तो 0, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 5 7, नहीं चलेगा। 0 प्लस 5 आ गया क्या? मतलब एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स का साथ एक्स प्लस 5 जाएगा, और एक्स प्लस 2 के साथ। ये क्यों किए हैं आप? ये इसलिए किए हैं क्योंकि इसको तुम जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, एक्स और एक्स, एक्स और 3, एक्स और 2, 2 और 3, माइनस से पकड़ के भैया लेफ्ट ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स, देखो आया। ये हम पेयर करने से ना, ये हम पेयर करने का आगे से जानते थे कि दोनों मैच करेगा, क्योंकि हम तो भैया किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई किए ही नहीं है, एकदम सोच के किए हैं। भैया क्लास 9 इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तुम लोग भी जाके अपना खोज के देखना, क्लास 8 में रहता है फैक्टराइजेशन में। 4 टर्म दिया हुआ है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, इकट्ठा करेंगे। किसको करेंगे? किसी को भी नहीं करेंगे, ऐसा दो दो जन का पेयर बनाएंगे जिसका पीछे का नंबर जोड़ के सेम होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि हम नहीं सॉल्व करने सिखा रहे कोई चैप्टर, इट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट आई एम नॉट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम कंसिडरिंग यहाँ तेरे को अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन जो भी सॉल्व करा जा सकता है अलग अलग वे में, उसका जितना वैरायटी बुक में दिया हुआ है वो हम तेरे को बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया वैरायटी मिला, क्या मिला भैया? 4 टुकड़ा, दो दो जन का टुकड़ा को मैच करेंगे। किसका मैच करेंगे? जिसका पीछे का नंबर जोड़ के सेम होगा। इसके साथ कुछ नहीं है तो 0, 0 प्लस 2 2 8, 0 प्लस 3 3 7, 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 3, बोलाया। काहे के लिए किए पता है? क्योंकि हम पहले से जानते थे ये लिखेंगे तो ये मैच करेगा, और अगर ये मैच किया तो इसको लिख कर ले, इसको क्या हो जाएगा बोलिए? ए ए आया, ए ए बोलाया, अरे आया भाई, अरे आया भाई। ए स्क्वायर 6a माइनस 72 इक्वल टू 0। वही बात दोबारा फिर से वापस से, वही बात दोबारा फिर से वापस से, कि यहां पर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़ दो आप। 5 6 72, 12 और 6 होगा, लेकिन प्लस में है, प्लस में 12 होगा। अरे आया, तो इसका रिजल्ट होगा ऊपर ऊपर। अरे आया, यही तुम्हारा ए का रिजल्ट है, ए का थोड़ी निकालना है, एक्स का निकालना है। एक्स को क्या लिखी हो? एक्स स्क्वायर प्लस, आया इधर लेके चलाइए, आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर लेके चलाइए। देखो आया के ऊपर से चल गया, आया के ऊपर से चल गया। समझ में आया? कभी भी कोई भी फैक्टराइज नहीं होगा तो आज से श्रीधर आचार्य लगाने से पहले उसका
डिस्क्रिमिनेंट देख लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इसका, देख ले दिमाग में जोड़ के। बी का काम कौन कर रहा, 5, तो बी स्क्वायर होगा 25 माइनस 4 ए सी आया, 4ac में 48 आएगा, 4ac में और सामने में 25 है, बीच में माइनस है, जो भी होगा डिस्क्रिमिनेंट, नो रियल रूट, छोड़ दें यहीं से। 6 से कितना बनाना है, देखो भाई 9 क्लास में आने पड़ेगा, 9 क्लास में आने पड़ेगा। 6 से 5 बनाना, 3 + 2 लिखेगा, भाई घोचू कहेगा, माइनस से ना बनाना है, माइनस से ना बनाना है, 3 + 2 कैसे लिखेगा, माइनस से सेपरेट होगा वो, सही समझा अभी। जो साइन यहां होता है इन दोनों के बीच में वही साइन होता है, जो 3 + 2 बोला वो सही होता जब यहाँ पे 6 प्लस में होता। अभी समझा, समझा, ये वाला आता है कि नहीं आता है, कंफर्म। तो इसका फैक्टर होगा 6 माइनस, 6 माइनस, बोलेगा 3 + 2 भी तो हो रहा है, तो 3 + 2 में क्या आपत्ति है। ये वाला क्वेश्चन का मेरा पास आंसर नहीं है बिल्कुल ही भाई, ये कोई क्वेश्चन हुआ, जो थर्ड टर्म के आगे साइन होता है दोनों का सेपरेशन में वही साइन होता है, मतलब अगर वहां +6 होता तो फैक्टराइज 3 + 2 होता, यहाँ पे -6 है, ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, देख आया, अरे आया, देख मेरा भाई, बचपन को याद कर, एक होगा, दोनों ही केस में हमको 30 से 13 बनाना है, एक में माइनस करके बनाना है, एक में माइनस वाला का फैक्टर होगा 15 -2, है ना, माइनस वाले का फैक्टर होगा, इसका फैक्टर पता क्या होगा, 15 सॉरी 10 + 3। अब 10 + 3 जब आप लिखने जा रहे हैं तो ये 13 तो होगा, बिल्कुल सही चीज है, लेकिन आपका बाहर में माइनस है, -10, और जब आप इसको लिखने जा रहे हैं 15 - 2, सही है, आया क्या कि ऊपर से चल गया, तो इसमें क्या हो गया, नो रियल रूट्स, इसमें हो गया नो रियल रूट, इसका आंसर होगा 6 और, तो देख देख के लग रहा था कि x का पावर 4 जाने वाला है, बोल हाँ या ना, लेकिन हम उसको 4 जाने नहीं दिए, हम उसको भैया स्क्वायर में ही अटका दिए। उसके बाद हमको लग रहा था x का 4 वो आंसर आएगा, क्योंकि इसका पावर 4 है, 4 रूट्स आएगा, हम उसको 2 में ही अटका दिए, क्यों, क्योंकि बाकी दोनों जो था वो रियल रूट नहीं। लो आइए थोड़ा बुद्धि लगाइए, ये पता है 2 जन है, ये वाला 2 जन है, बोल क्या क्या होगा, एक तो वेरी गुड, x + 1। अब अपना मन में पेयर अप करो, अपना मन में पेयर अप करो, किसका पेयर किससे होगा, बोल भाई किसान, बोल भाई, तेरा ही तो नाम किसान है, तू चौक चौक ढंका दी, रुक जा। पेयर समझा पिछला में कैसे किए कि नहीं समझा, समझा तो बोल, और नहीं समझा तो मैं एक बार और समझा देंगे, नहीं समझा तो ये पहले का नहीं बोला, बोले सोनू लाल, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ले भाई, वो समझा है तब इतना अच्छा आंसर दिया है, चल तो अच्छा ही है, कम से कम नहीं समझा। अबे गधा, एकदम जानवर अकल का है, ये दोनों का सामने जो नंबर ये दोनों जोड़ के सेम ना होगा, इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 0 + x + 0, 0 से 2 जोड़ेगा 2 आएगा, यही दोनों जुड़ेगा तो जी खत्म ना हो जाएगा, यही तो उन्होंने बोला, नंबर मैच ना करना चाहिए बेवकूफ, ये होगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या लिखा है, 0, देख यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, 0, इन दोनों को जोड़ेगा 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो 0 आएगा, मैच कहाँ किया, इन दोनों को जोड़, 0 + 1 1, 2 - 1 आया समझ में, तो पहला पार्ट समझ में आया अभी, ये जो नंबर है ना पीछे में सबका लिखा हुआ,
ऐसा दो दो जन का पेयर करेगा जिसका सम सेम होता हो। इन दोनों को जोड़ेगा 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ेगा 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो 1 आएगा। मैच करिए, इन दोनों को जोड़ेंगे -1 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नहीं चलेगा। आया? तो फर्स्ट वाले का पेयर किसके साथ होगा? काहे नहीं है? क्योंकि मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन आएगा ही आएगा। एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस आया, मल्टीप्लाई मारो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स निकाल के देख लेना। भैया आप कैसे मल्टीप्लाई किए हमको समझ में नहीं आया, अपने मल्टीप्लाई कर लेना, अपने कर लेना। देखो दोनों में मैच किया, वो भैया पेयर वैसे कर ही रहे इसलिए कि मैच करेगा। चलो खत्म करो इसको, जल्दी जल्दी खत्म करो। देख ले 4 से 5 वैरायटी हो गया है, 4 से 5 वैरायटी हो गया है। अभी आगे की तरफ इससे और बढ़िया वैरायटी है। फैक्टर गलत बोलता है, पगला हो गया का? फैक्टर तो गलत बोलने का चुप। हेलो हेलो हेलो, बात नहीं करो, पूरा लिख के कंप्लीट करो उसको। आप आंखों का बॉल दूर आगे पड़ा उसके आसमान का बॉल। जल्दी खत्म करके आंसर निकाल कंप्लीट। दिमाग में सोच के फैक्टर लिखने की कोशिश करो। है तेरे पास? है क्या? लाया क्या? मतलब है, लाया नहीं है, ये है ही नहीं है, स्कूल वाला नहीं दिया है तो बाहर से खरीद ले भाई, स्कूल वाला कहाँ देगा? बाहर तो मना करता है खरीदने। लिखा गया क्या है आंसर इसका? ए इंटू A-1 + 2 A² -2A+1। ए का वैल्यू 1 आएगा, ए का वैल्यू 1 आएगा, ए का वैल्यू 1 आएगा, दोनों में 1 आएगा। लेट किसको किया था? x² + x डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है, श्रीधराचार्य लगा लो, श्रीधराचार्य लगा लो, श्रीधराचार्य लगा फॉर्मूला। क्या बोली? अरे श्रीधराचार्य मन में कैसे लिखिए? फैक्टराइज थोड़ी होगा बेटा जी, वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है वो। श्रीधराचार्य से आंसर कंप्लीट करो। अरे फैक्टराइज नहीं होगा तो उसको गलत कंसीडर नहीं कर लेगा। 1² -4AC 5 आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट। श्रीधराचार्य से सॉल्व करके आंसर बोल कितना आ रहा है? डेसिमल में नहीं करना आपको। आप नहीं कर
आया आंसर क्या? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5। देख यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। आ गया आंसर, देख लो आंसर आ गया क्या? आ गया आंसर। देख हम देखो बात क्या बोले अभी, फैक्टराइज जब नहीं होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट देखेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ये मिडिल टर्म तो नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, सॉल्व तो हो गई ना ये। नया टाइप क्वेश्चन छोड़ दो, देखो इधर। बोर्ड में देखो है नया टाइप क्वेश्चन, जो यहां लिखा है ये उसका रेसी। गलती क्या होता है, वो गलती दे। ये अगर हम तेरे को बनाने देते हैं ना तो कई लोग इसको बनाना चालू करता। बात नहीं, क्या मेरा बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? बहुत लोग इसको बनाना चालू करता है क्योंकि जो लिखा है यहाँ ये उसका रेसी। इसको अगर हम एलिट कर ले तो ये वाला चीज पूरा क्या हो जाएगा, 1/। दिक्कत कहां पे है कि भाई जो ये गंदा सा दिख रहा था ये अभी भी तो वैसे ही गंदा सा दिख रहा है। समझ रहा है क्या? बस इतना समझ जाता काम हो जाता। रूट का साथ लेट कर ले उसको, रूट का साथ लेट कर ले। अगर ये रूट के साथ ये होगा तो ये रूट के साथ 1/। अब ये पूरा चीज रूट के साथ आया, रूट के साथ। एकदम ईमानदारी से बोल, बात समझा कि नहीं? फिर से ये वाला बात हम कम से कम 10 बार बोलने जा रहे हैं अभी, आज का खाली पढ़ाई में 10 बार, कि जो बता रहे हैं जो सिखा रहे हैं इसका चैप्टर भले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसका लेना देना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग में बोला भी है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए तेरे को देख के भी समझ में आ रहा है, चार चार ठो वाला आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? 4 x का पावर, मतलब ये क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक है भी नहीं, वो तुमको अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखा रहा है। देख वैरायटी क्लियर हुआ? रूट के साथ लेट कर ले तो रूट के साथ अगर ये होगा तो ये रूट के साथ 1/a होगा, तो रूट का झमेले ले रहे हैं। पुट करते समय इतना को पुट नहीं कर रहे होंगे, रूट के साथ पुट कर देंगे। देखना भाई, a² a से a कटा 1 13/6 क्रॉस 6a² + 6 13a, इधर लेके चला 6a² माइनस 13a प्लस अगेन फैक्टराइजेशन काम मन में कर लेगा, हर क्वेश्चन का 1 मिनट बन जाएगा। 20 क्वेश्चन बनाएगा, मान लिया आधा घंटा तो ऐसे ही बच जाएगा। जोड़ लिखेगा क्या आपने, ऐसे जोड़ 36 से 13 बनाना प्लस करके 9 + 4 9 -9 -4 क्योंकि हमको नेगेटिव 13 चाहिए, वो समझा। 9 + 4 तब होता जब ये प्लस में होता, तब सही है। ऊपर 9, नीचे ऊपर 4, तो द आंसर इज 3/2 एंड आया। ए इज रूट अंडर, ए इज रूट अंडर, समझ गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड 9 4 क्रॉस 4x आया, इस पार 13x नीचे x इक्वल टू 9/a
एक्स बाय 1 माइनस एक्स का रूट 2 3 रूट बनाने वाला आदमी का क्या नाम है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा ये? 4 9 9x इक्वल टू 4x माइनस सॉरी 4 माइनस 4x 4 माइनस सही बोले ना 4 माइनस 4x कुछ पार 13x इक्वल टू 4। देखो समझ में आया? देखिए ये वाला से बहुत खेल लिया था, हम लोग को कुछ नया मिला। बुद्धि लगा के देख, जो नया मिला वो कोई अलग ऐसा नहीं मिला ना कि तेरा बुद्धि ले आए। खाली तू रूट के बिना लेट करता इसको, रूट का बिना लेट करता तो ये अभी भी कॉम्प्लेक्स दिखता, लेकिन रूट के साथ लेट कर लिया तो काम इजी हो गया। बस पुट करते समय स्क्वायरिंग को सेट कर दिया तो इसका बाद का काम समझ ही गया। चलो जल्दी जल्दी करो, हड़बड़ा के सॉल्व करो। इसको नोट बाद में करना, नीचे वाला बनाओ पहले। नोट इकट्ठा एक साथ कर लेंगे सारा, नोट इकट्ठा एक साथ कर लेंगे सारा। नोट इकट्ठा एक साथ कर लेंगे सारा। चलो सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। छोड़ कर देखिए, थोड़ा हेल्प करो लेकिन सॉल्व करो। ए माइनस 1/a ए माइनस 1/a इक्वल टू 8/3। ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8/3। 3 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 8a। 3a स्क्वायर माइनस 8a। 9 से 8 बनाना है, 9 से 8 बनाना है। फैक्टर होगा -9 + 1। पक्का? ए निकालो, ए निकालो, ए निकालो। वेरी गुड। ए निकालोगे 9 उस पार 3 नीचे। ए निकालोगे 9 उस पार 3 नीचे। ए का वैल्यू 1 को आएगा 1/3 नेगेटिव में, ए को आएगा ओनली 3। पुट कर, सॉल्व कर, स्क्वायरिंग कर, आंसर दे और बिना गलती किए दे आंसर।